सोचिए जरा, क्या इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश बिना किसी लिखित नियम के चल सकता है? मतलब इतने अलग अलग लोग बिना किसी साझा रूल बुक के एक साथ कैसे रह सकते हैं? उनमें आपस में भरोसा कैसे कायम होगा? देखा जाए तो किसी भी समाज के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो चलिए आज सीधे इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र की सबसे अहम किताब के बारे में। हम सिर्फ कुछ भारी भरकम और बोरिंग कानूनी परिभाषाएं नहीं रटने वाले, बल्कि उस असली ब्लूप्रिंट या नक्शे को समझने वाले हैं जिस पर हमारा और आपका ये पूरा समाज टिका हुआ है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि संविधान आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर हम इसके इतिहास पर नज़र डालेंगे, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके मूल दर्शन को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये एक जीवंत दस्तावेज है। तो आइए पहले खंड से शुरू करते हैं। संविधान क्या है और क्यों है? देखिए, जब हम संविधान शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल सी कानूनी किताब होगी, लेकिन असल में ये लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश का हर नागरिक सामूहिक रूप से स्वीकार करता है। आसान भाषा में कहूं तो ये देश का सर्वोच्च कानून है। यही तय करता है कि हमें और आपको क्या अधिकार मिलेंगे, सरकार के पास कितनी शक्ति होगी और उसके कामकाज का तरीका क्या होगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? बिल्कुल सही सवाल है। दक्षिण अफ्रीका का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वहां ऐतिहासिक रूप से बटे हुए और बिल्कुल अलग अलग हितों वाले समूहों ने साथ रहने का फैसला किया, तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा कायम करने के लिए कुछ लिखित नियमों की जरूरत पड़ी। तो संविधान मुख्य रूप से यही करता है। यह भरोसा और सहयोग बनाता है। यह साफ करता है कि सरकार कैसे बनेगी, फैसले कौन लेगा और सबसे जरूरी बात, यह सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाता है ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। और हाँ, ये एक अच्छे समाज को बनाने की हमारी आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। आपको क्या लगता है संविधान आज़ादी के बाद रातों रात बन गया? जी नहीं, इसकी नींव आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही रखी जा चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिख दिया था। फिर 1931 के कराची अधिवेशन में भी इस बात पर खूब चर्चा हुई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। मतलब ये सपना बहुत पहले से बुना जा रहा था। फिर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और दिसंबर 1946 में इसकी पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। अब आते हैं खंड 3 पर, सबसे दिलचस्प हिस्सा, इसके निर्माण की प्रक्रिया। 299। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। देश के बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस विशाल सामूहिक प्रयास को दर्शाता है जहां देश भर से आए चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर भारत का भविष्य गढ़ने का काम किया। और अब एक और चौंकाने वाला तथ्य सुनिए, 2000 से भी ज्यादा। आप यकीन मानेंगे, ये उन संशोधनों या बदलावों की संख्या है जिन पर विचार किया गया था। संविधान के प्रत्येक खंड और धारा पर कई दौर की गहन बहस हुई थी। आप सोच सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी बारीक और सूक्ष्म रही होगी। इनका काम करने का तरीका वाकई बहुत ही व्यवस्थित था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप कमेटी ने चर्चा के लिए एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया। सब कुछ बहुत ही खुला था। हर बात पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई। और सबसे कमाल की बात, सभा में पेश किया गया हर प्रस्ताव और बोला गया एक एक शब्द रिकॉर्ड किया गया। ये आज भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में सुरक्षित हैं, जो हमें उस समय की सूच से रूबरू कराते हैं। तो इतने कठिन परिश्रम और लंबी चर्चाओं के बाद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें सामने आती हैं। पहला कदम 26 नवंबर 1949, जब संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया और इसे अंगीकृत किया। और दूसरा कदम 26 जनवरी 1950, जब इस संविधान को आधिकारिक रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इसी दिन हमारे गणतंत्र की कानूनी रूपरेखा ने काम करना शुरू किया। अब हम पहुंच गए हैं खंड 4 पर, संविधान का मूल दर्शन, इस दस्तावेज की आत्मा। जैसे हर अच्छी किताब का एक इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही हमारे संविधान की शुरुआत भी एक छोटी सी प्रस्तावना या प्रियम्बल के साथ होती है। इसे आप पूरे संविधान की दार्शनिक कुंजी कह सकते हैं। ये एक ऐसा संक्षिप्त परिचय है जिसमें संविधान के सभी मूल्य और पूरा दर्शन समाहित है। ये हमारे विशाल आदर्शों को कुछ ही प्रभावशाली वाक्यों में समेट लेता है।
प्रस्तावना के ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। इसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। ये सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आश्वासन देता है। बिना किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत ही हमारी साझी नागरिक विरासत की सबसे मजबूत नींव बनाते हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी खंड, एक जीवंत दस्तावेज। आमतौर पर हम कानूनों को बहुत कठोर और कभी ना बदलने वाली पत्थर की लकीर मानते हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे ऐसे नहीं देखा। वो जानते थे कि आने वाले समय में समाज बदलेगा, इसलिए उन्होंने इसे कोई ना बदलने वाली पवित्र किताब नहीं बनाया। इसके विपरीत उन्होंने समाज की बदलती भावनाओं और ज़रूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव करने के प्रावधान रखे, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। यही वो खूबी है जो इसे आज भी एक प्रासंगिक और जीवंत दस्तावेज बनाए रखती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जैसे जैसे हमारा समाज इतनी तेजी से और लगातार विकसित हो रहा है, तो भविष्य में ये जीवंत ब्लूप्रिंट हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करेगा? ये वास्तव में गहराई से सोचने वाला विषय है। आज की इस ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।